एक ऐसा कोई पद ही नहीं है। इतिहास और परंपरा की इतनी परतें हैं उस पर कि किसी एक पद के भीतर व्याख्यायित करना उसको संभव ही नहीं है। दूसरी बात, भारतीयता की बात की तो व्हाट इज भारतीयता? अब भारतीयता यानी अब उसमें भाषा, अस्मिता, उसमें दो बड़े अनिवार्य चीजें हैं, उसके बाद जन है, फिर लैंड है, भारत बोध फिर उसका एक अनिवार्य हिस्सा हो जाता है। समवेती जो समेकित रूप है, उसका समावेशी रूप है, वही भारतीयता है हमारी। और सिनेमा इसमें जो भाई साहब बैठे हुए हैं कि भारतीय सिनेमा का भारतीय तत्व कहाँ है, बार बार हम भूल जाते हैं कि सिनेमा एक बहुत ईमानदार माध्यम नहीं है। बाजार उसका एक अनिवार्य हिस्सा है, पूंजी उसका अनिवार्य हिस्सा है, और उस सत्य से हम परे नहीं जा सकते। तो जब फिल्मों के निर्माण पे बात होती है, हम हमेशा एक कोरी भावुकता का शिकार हो जाते हैं। असल में कहीं कुछ गया नहीं होता है, आया तो पश्चिम से ही था। हरिश्चंद्राची फैक्ट्री हम देखा है हमने, पराग मोकाशे की, परेश मोकाशे की फिल्म, और आप जानते हैं उस संघर्ष को पूरा। फिर राजा रविवर्मा पे फिल्में आई, एक फिल्म आई, उस फिल्म में दिखाया गया कैसे उनकी मदद होती है और कैसे वो फिल्म पूरा मैकेनिज्म हमारे डेवलप होता है। तो जो उधर से ही आई है, हम उसको नापने क्यों लगते हैं दूसरे पैमाने से? मुझे इस अवधारणा से बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि गांव में एक कहावत है कि बिरुओं को उंगली नहीं दिखाया जाना चाहिए, मुरझा जाते हैं। हम मुरझाए हुए नहीं है, 100 साल के अब हो गए, मैच्योर हैं, हमें कोई इधर से उधर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे सैकड़ों यूट्यूब पे मौजूद हैं कि इंडियन सिनेमा को उधर कॉपी हो रही है, उधर से इधर की आ रही है। सबसे ताजा उदाहरण तो आप कभी भी ढूंढेंगे तो मिल जाएगा आपको, ऐसी फिल्मों की कि संगम की कॉपी किसने की हॉलीवुड में, और उधर से भी इधर आती है, तो उस पर नहीं जाना है। लेकिन साहित्य और सिनेमा का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट लेता हूं मैं। एक तो मुझे ध्यान आ रही थी बार बार की सिंट्रस की मुझे बार बार ध्यान आती है। फिर एडन ब्रॉडी की फिल्म है वो द पियानिस्ट, उसके कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को देखता हूँ। लिटरेचर वेस्ट से कैसे हम उसको बड़े हम क्वेश्चन मार्क तरीके से देख रहे थे, लेकिन भूल जाते हैं कि बहुत शानदार रूपांतरण हुए हैं। कुछ कहानियों के, कुछ डायरियों के बड़े शानदार रूपांतरण हुए हैं। गॉन विद द विंड, मिशेल मार्गरेट का, ये जो मार्गरेट मिशेल का फिल्म है, विवियन ले जिससे बहुत ऊंचाई पे चढ़ती हैं अपने अभिनय में, उनका हम जिक्र भूल जाते हैं कि ये बड़ी फिल्म हो जाती है। फिर मुझे अपने यहाँ के मैसी साहब का याद आ जाता है, और मैसी साहब का जब याद आता है जॉर्ज केरी का, तो फिर मुझे मैं अटल हूँ इन दिनों का याद आ जाता है। उल्लेख एनपी की किताब पे है, जो मराठी में अनुदित है, ऑलरेडी अंग्रेजी में भी है, उससे बनी, क्योंकि उसकी प्रक्रिया से मैं वाकिफ रहा हूँ। रवि जाधव ने जैसे जो एक पेंटर हैं, उन्होंने इस फिल्म को बनाई, और मराठी के, क्योंकि मुझे अच्छा ये लगता है कि मराठी का जो अस्मिता बोध है ना, वो मुझे बहुत प्रभावित करता है। वो इसलिए प्रभावित करता है कि उनसे प्रेरणा कई क्षेत्रीय फिल्में ले रही हैं, खासतौर पे हिंदी बेल्ट की। जैसे एक बड़ा नाम विष्णु बावन शिरवाडकर जी का, नट सम्राट का हम जिक्र नहीं करते हैं, वो अद्भुत फिल्म है। मुझे लगता है कि आप सिर्फ सैराट तो खैर उसने लाइन दे ही दी, बीच में एक जिक्र आया था कि मराठी सिनेमा का, किसी मैम ने आपने शायद कहा था, मराठी सिनेमा और हिंदी की तुलना पे बात हो रही थी। तुलना जैसी कोई चीज ही नहीं है। क्षेत्रीय सिनेमा इतना ताकतवर है इस समय कि वह अब खाद पानी देने लगा है हिंदी सिनेमा को। आप भूल गए हैं कि एक नायक की मौत हो जाती है संदिग्ध स्थितियों में, और उसके बाद एक तरीके का सोशल मीडिया पे ड्रामा शुरू होता है, और हम डिजिटल स्लेवरी के इतने शिकार हैं कि हम भेड़ चाल का हिस्सा हैं, आराम से उधर चले जाते हैं। और वो कांड एक हो गया, एक दुखद मौत हो गई, उसके बाद शुरू हुआ कि हिंदी सिनेमा को आप खारिज करो। कल हमारे चीफ गेस्ट बार बार ये कह रहे थे, और हमारे आज माननीय निर्देशक महोदय ने भी बहुत अच्छा इशारा किया कि आपको जानना चाहिए कि दुनिया में हिंदी सिनेमा ने हिंदी को कितना बढ़ाया है, भारतीय संस्कृति को कितना पोषा है। फिर अपने ही घर में अपनी भाषा और अपने सिनेमा को हम क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि जब हम प्रयोग करते हैं तो प्रयोग में कहीं सफल होते हैं, कहीं फेल होते हैं, ये चीज़ें चलती हैं। एडॉप्टेशन की बात हो रही थी कि थिएटर की, जिनकी किताबों को पढ़ के हमने साहित्य और सिनेमा के अंतर संबंधों को जाना। अभी टोंडे सर की किताब मैंने रात को थोड़ी सी पलटी, विपुल सर बैठे हुए हैं, इन लोगों के काम को हमने बहुत नज़दीक से पढ़ा है, तो इसलिए जब मैं देख रहा था, और प्ले की बात आती है जो मेरा एरिया है, क्योंकि फोक थिएटर वाला आदमी हूँ, हमारे सबसे शानदार कुछ काम इन दिनों के 10-1 सालों के वो प्ले पे बेस्ड हैं। विशाल भारद्वाज के सारे सिनेमा को देख लीजिए, 80s के दशक में जब घुसते हैं, मतलब मैकबेथ ले लीजिए, ओथेलो ले लीजिए, ओंकारा, मकबूल, ये सब जो फिल्में हैं,
ये सब जो आई है, 2 ही फिल्मों का सिर्फ जिक्र कर रहा हूँ, बाकी तो ऐसे पूरी लाइन है। अंगूर है, कॉमेडी ऑफ एरर पे जो बनी, और फिर 2 दूनी 4, ये सब फिल्में बनी प्ले पे। उत्सव आप नहीं भूल सकते, मन क्यों बहकारे बहकारे, मिर्चकटिकम पे है। आषाढ़ का एक दिन मणिकौल ने बनाई, अनुराधा कपूर ने उसमें काम किया, एनएसडी की डायरेक्टर रही हैं, IFTR की चेयरमैन रही हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर थिएटर रिसर्च की। ये वो फिल्में हैं जो कोशिश की गई और एक क्लासिक का दर्जा तो लेके बैठी हुई है। शशि कपूर ने मेन स्ट्रीम सिनेमा में काम किया, सारा पैसा उन्होंने कहां से कमाया? मसाला फिल्मों से। और बनाई फिल्में कैसी? उत्सव जैसी, जुनून जैसी, ऐसी फिल्मों में जहां बर्बाद होने के पूरे चांसेस थे। हार्ड एंड मनी है। आप उस आदमी को इसलिए भी याद रख सकते हैं क्योंकि मैं थिएटर वाले पर्सन को इसलिए जा रहा हूं कि उसको हमें जानना है सुखांत और दुखांत के कॉन्सेप्ट को भी, कि उनका जो तरीका है और हमारा जो तरीका है। होता क्या है कि फिर पृथ्वी थिएटर इसी जुहू के सबसे महंगी जमीन पे पृथ्वी थिएटर जिंदा है ना आज। मैम आपका फोन बजा। सुखांत और दुखांत पे आते हैं, मैं सिर्फ सूत्र छोड़ रहा हूं, उस पर डिबेट्स बड़ी लंबी है हालांकि। सर मैं फोक थिएटर पे जब देखता हूं अपने तरफ, दुखांत इतना जड़ में बैठा हुआ है। हबीब तैयूर का एक प्ले है बहादुर कलारी, और डिब्बस रेक्स से पहले की कहानी है, आदिवासी क्षेत्र की बात है, और वहां पे एक माँ अपने बेटे की हत्या करती है इसलिए कि 106 शादियों के बाद भी वो बच्चा कहता है कि इतनी औरतों से मैंने ब्याह किया लेकिन तुम्हारी सी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। और आप सोचिए वो इतना आपको लगा होगा कि बड़ी उथली सी बात है, लेकिन वो राजा जिस रानी को छोड़ गया है वो बच्चा ही अब उसके जीवन का एक पाथेय है और उसके साथ वो अपना जीवन बिता रही है। और जब वो 16 साल का होता है बिगड़ा है, छछान नाम है उसका, और छछान मतलब होता है छत्तीसगढ़ी में बाज, और सिर्फ माँ का टच जानता है, पैम्पर्ड चाइल्ड है। और उसके बाद ये होता है कि फिर माँ उसको मार देती है ट्रेजेडी में। और